Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sarish Mukhtar and lecturer from Gujrana College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the Pharmaceutics 1 subject of first year of Pharmacy Technician. टॉपिक्स हैं हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है और मुस्लिम साइंटिस्ट ने फार्मेसी में क्या क्या किरदार अदा किया है। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्मेसी एक ग्रीक ज़ुबान का अल्फाज है, वर्ड है जिसका फार्माकोन, जिसका मीनिंग है ड्रग और मेडिसिन। इसका जो आम अल्फाज में जो मीनिंग है इसका वो है ड्रग और मेडिसिन। इंटरेस्ट इन मेडिसिन हैज़ बीन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। वो कह रहा है कि जो दिलचस्पी थी मेडिसिन के अंदर, अद्वियात के अंदर, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रही है और कांस्टेंट रही है सिंस द बिगिनिंग ऑफ मैन, इंसान के पैदा होने से ही। मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना सिग्निफिकेंट रोल, अपना किरदार अदा किया है कहाँ कहाँ पे? डिस्कवरी में, ड्रग को डिस्कवर करने में, डेवलपमेंट में, उसको बनाने में, उसको फॉर्मुलेट करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन अकॉर्डिंग विद अ स्पेसिफिक डिजीज़। और उन्होंने बताया है कि हम जो है ड्रग को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें एक ख़ास स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, फीवर हो जाए या फिर जॉन्डिस हो जाए, तो उनने हमें वो सारी डिटेल बताई है। तो हिस्ट्री में क्या है? फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड है, फार्माकॉन से निकला हुआ, जिसका मतलब है ड्रग और मेडिसिन। और मेडिसिन से रिलेटेड इनका जो था इंटरेस्ट वो बिगिनिंग ऑफ द मैन से ही था, वो यूनिवर्सल था और कांस्टेंट था। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में, फॉर्मुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन अकॉर्डिंग विद स्पेसिफिक डिजीज़, कि हम किस तरह से ड्रग का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग विद स्पेसिफिक डिजीज़। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। अब मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या किरदार था फार्मेसी में वो हम पढ़ेंगे। पहला साइंटिस्ट है हमारे पास अल-किंडी, जिसका जो ईयर है 801 to 873। 801 में वो पैदा हुआ और 873 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अल-किंडी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र। ये एक बहुत अच्छा और अजीम मुस्लिम फ़िलासफ़र था, साइंटिस्ट था, फिज़िशियन था एंड साइकोलॉजिस्ट था। अब साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? माहिर नफ्सियात को, जो कि अब नॉर्मल मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसने बहुत ज़्यादा जो है रोल अदा किया इसमें डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस कौन कौन सी थी? इसने बताया हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, मेडिसिन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो अल-किंडी का ये है कि 801 में ये पैदा हुआ, 873 में इसकी डेथ हुई। इसका जो जितना भी ईयर था उसमें वो एक ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र था, साइंटिस्ट होने के साथ साथ फिज़िशियन भी था एंड साइकोलॉजिस्ट भी था। इसने हमें डेवलपमेंट की मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। इसका क्या काम था? हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड्स ही वाज फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड म्यूज़िक। ये पहला इंसान था जिसने म्यूज़िक को, मौसीकी को इस्तेमाल किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स थी एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ की, इसलिए इसने अख़ज़ किया कि जो मौसीकी है इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है साइकोलॉजिकल पेशेंट का। डिस्क्राइब्स द आइसोलेशन। इसने बताया कि आइसोलेशन क्या होती है, सेपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन, कि हम लोग जो है अल्कोहल से किस तरह से प्योर वाइन को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्क्राइब्स इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक्स किस तरह से बनते हैं उसके बारे में उसने डिटेल जो थी वो बताई थी। डिस्क्राइब्स द एपिलेप्सी, इसने एपिलेप्सी, मिर्गी के ऊपर एक पूरी डिटेल दी थी।
डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम्स, कि हम किस तरह से परफ्यूम जो है वो बना सकते हैं, उसके बारे में इसने बताया था। तो अल-किंडी का जो काम है वो क्या है कि इसने बताया था कि म्यूज़िक से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को। इसने बताया था कि हम किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं अल्कोहल से प्योर वाइन को। इसने बताया था डिटेल किसके बारे में, कॉस्मेटिक फार्मूलेशन के बारे में। इसने बताया था हमें एपिलेप्सी के बारे में। इसी ने बताया था हमें कि हम किस तरह से परफ्यूम जो है वो बना सकते हैं। सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास इब्न अल नफीस। इब्न अल नफीस का जो सन है वो है 1213 to 1288 AD। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन। एनाटमिस्ट था ये। एनाटमिस्ट जो कि स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है। फिजियोलॉजिस्ट जो कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी के बारे में स्टडी करता है। सोशियोलॉजिस्ट था। फार्माकोलॉजिस्ट था ड्रग्स के बारे में। एंड इस्लामिक स्कॉलर था ऑफ हिज टाइम, अपने दौर का। ये बहुत ग्रेट फिजिशियन, एनाटमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था, फार्माकोलॉजिस्ट था एंड इस्लामिक स्कॉलर था ऑफ हिज टाइम। जो इब्न अल नफीस का काम था वो क्या था, ही वॉज रिनाउंड फॉर द फॉलोइंग वर्क। क्या क्या था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पहला इंसान था जिसने डिस्क्राइब किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से दूर लेके जाती है, फिर उसको लंग्स में लेके जाती है और लंग्स से फिर वो रिटर्न्स करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द हार्ट और फिर उसको हार्ट तक पहुंचा देती है। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कैपिलरी, कैपिलरी सर्कुलेशन क्या होती है, जिसमें मूवमेंट है ऑफ ब्लड थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। एंड आ जाता है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द हार्ट मसल। जो कि किसको सप्लाई करती हैं, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इसने हमें बताया था किस बारे में, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, कैपिलरी सर्कुलेशन के बारे में एंड कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। He described in detail the anatomy and physiology of respiratory system। इसने हमें स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल फंक्शन बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का एंड GIT का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। He was the first person who writes about pulse rate। इसने हमें बताया था कि किस तरह से हम लोग जो है पल्स रेट को चेकआउट कर सकते हैं। He has worked in the development of over 100 drugs। इसने काम किया था किसमें, डेवलपमेंट ऑफ over 100 drugs, मीन्स 100 से ज़्यादा ड्रग्स पर इसने काम किया हुआ है। तो इब्न अल नफीस जो है वो ग्रेट फिजिशियन, एनाटमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। He was the first person who described the pulmonary circulation, capillary and coronary circulation. He described in detail the anatomy and physiology of respiratory system, genitourinary system and GIT. He was the first person who writes about pulse rate. He has worked in the development of over 100 drugs. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास इब्न ज़ोहर। इब्न ज़ोहर है 1091 to 1161 AD। Ibn Zohar was the great Muslim scholar, physician, pharmacist and surgeon। इब्न ज़ोहर जो था वो ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर था, फिजिशियन था, फार्मासिस्ट था एंड सर्जन भी था वो। His scientific work includes, he was the first person who describes experimental surgery। इसने हमें बताया था कि हम किस तरह से सर्जरी कर सकते हैं। So he was considering being the father of experimental surgery। इब्न ज़ोहर ने हमें बताया था कि हम सर्जरी किस तरह से कर सकते हैं, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। ही फर्स्टली डिस्क्राइब्स प्रोसीजर ऑफ डायसेक्शन। इसने सबसे पहले हमें बताया था हम किस तरह से डायसेक्शन करते हैं, जिस तरह से हम फ्रॉग की डायसेक्शन करते हैं, कॉकरोच की करते हैं। डायसेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, जब हम ह्यूमन बींग्स पे करते हैं तो हम कट लगाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करके उसे सर्जरी करते हैं, तो वो भी क्या होता है, डायसेक्शन होता है, किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना।
ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी। इसका बहुत अच्छा काम था और इसकी कंट्रीब्यूशन थी इस सब्जेक्ट में न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। इसने बताया था कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग के हमारे नर्वस सिस्टम पे, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोफार्माकोलॉजी। इब्न ज़ोहर वाज द फर्स्ट पीपल हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इसने बताया था कि किस तरह से इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का क्या रोल है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स वो होते हैं, इनहेल्ड होता है सूंघ कर, एनेस्थेटिक्स जिसे हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, आ जाता है आइसोफ्लुरिन, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं ताकि हम मेंटेन कर सकें, उसको बेहोश कर सकें उसको। सो ही वाज कंसिडर बीइंग द पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी। इसलिए हम इसे कहते हैं पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी, क्योंकि पहला इंसान जिसने हमें एनेस्थेटिक्स के बारे में बताया, ठीक है। तो इब्न ज़ोहर जो था वो क्या था? पहला इंसान था जिसने डिस्क्राइब किया सर्जरी के बारे में, डिस्क्राइब किया डायसेक्शन के बारे में, डिस्क्राइब किया न्यूरोफार्माकोलॉजी के बारे में, एंड डिस्क्राइब किया यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इसको हम एक जो है देते हैं नाम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, एंड दूसरा नाम देते हैं इसको पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।